नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डेली अफेयर्स क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के नए जीआई टैग, नए सोलर पार्क और बैतूल जिले के नए पर्यटन क्षेत्र की। आज का दिन 30 जून 2026। वैश्विक स्तर पर आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस लोकतांत्रिक देशों में संसद के महत्व और जन प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। सन 1889 में इसी दिन अंतर संसदीय संघ, जिसे आईपीयू के नाम से जाना जाता है, की स्थापना हुई थी। संसद किसी भी लोकतांत्रिक देश की रीढ़ होती है। यह दिवस याद दिलाता है कि संसद का मुख्य काम जनता की आवाज को कानून और नीतियों में बदलना है। महिलाओं और वंचितों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाना देश की संसद का कार्य है। साथ ही आज के दिन विश्व सोशल मीडिया दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन, संचार और वैश्विक समाज पर सोशल मीडिया के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। आपको बता दूं कि विश्व की सबसे पहली सोशल मीडिया साइट, जिसे 6 डिग्री के नाम से जाना जाता है। आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस पर भारत की संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किन कृषि उपजों को भौगोलिक संकेत मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सताही कुटकी, नागदमन कुटकी और बैंगनी अरहर। अगर बात करें जीआई टैग की, तो मध्य प्रदेश को अब तक कुल 34 जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं। हाल ही में रतलाम जिले के रतलामी गराडू और बालम ककड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य, वैश्विक पहचान और निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष कृषि कल्याण वर्ष मना रही है, जिसका लक्ष्य है किसान की आय को दोगुना करना। मध्य प्रदेश के खरगोन से जनजातीय क्षेत्रों के लिए किस बीमारी के उन्मूलन हेतु ब्लड बैंक की शुरुआत की गई है? तो राज्यपाल द्वारा यह पहल धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना और पीएम जनमन के तहत शुरू की गई है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिकल सेल एनीमिया। यह एक बीमारी है जिसमें मानव रक्त के आरबीसी कण हंसिए के आकार के हो जाते हैं। जनजाति वर्गों में उनके रहन सहन के कारण सिकल सेल बीमारी का प्रसार तेजी से हुआ है। इस रोग के उन्मूलन हेतु भारत और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर मिशन चला रही है। सिकल सेल उन्मूलन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 1 जुलाई 2023 को शहडोल से की गई थी, जिसका लक्ष्य है 2047। 29 जून को मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए नीमच और शाजापुर सोलर पार्क की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, नीमच सोलर पार्क की 500 मेगावाट और शाजापुर सोलर पार्क की 400 मेगावाट विद्युत क्षमता है। साथ ही 440 मेगावाट क्षमता का मुरैना सोलर स्टोरेज परियोजना का भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। अगर बात करें सौर ऊर्जा की, तो मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता 5781 मेगावाट हो चुकी है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर में बनाया गया है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। 2030 तक राज्य ने सोलर क्षमता को 20 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेशल्स। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी विदेशी दौरे पर सेशल्स गए हुए हैं। यह सम्मान पीएम मोदी जी को हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और भारत की सागर नीति के तहत दिया गया है। जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी जी को विभिन्न देशों के कुल 34 सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस जून में ही मिल चुका है। इन सम्मानों के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत के सबसे ज्यादा विदेशी सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा
एकीकृत पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है कुकरू, तिखलदरा, मुक्तागिरी, ये सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। इस सर्किट की लागत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जहां धार्मिक, वाइल्ड लाइफ सफारी और हिल स्टेशन का आनंद मिलेगा। बैतूल जिले में स्थित कुकरू एक हिडन जेम यानी कि एक अछूता प्राकृतिक स्थल है। कुकरू अपने कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। जनजातीय परिवेश और पर्यटन स्थल से समृद्ध कुकरू को अब मध्य प्रदेश की कॉफी वैली के रूप में विकसित किया जा रहा है। जून 2026 में शतरंज टूर्नामेंट में भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एथन वाज। गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने इस प्रतियोगिता को जीतकर 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कोर्ट में अब बिना सर्टिफिकेट के डिजिटल साक्ष्य सीधे मान्य कर लिए जाएंगे। यह किस नियम में संशोधन को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हाल ही में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नियम 2026 का नोटिफिकेशन राजपत्र में जारी हुआ है, जिसमें पुराने 65 नियम को शिथिल करते हुए यह नया नियम लागू हुआ है। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस पर भारत के परिप्रेक्ष्य में संसदीय विशेषताएं। यह दिवस याद दिलाता है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति किसी राज्य या तानाशाह में नहीं, बल्कि नागरिकों और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में निहित है। यह दिन संसद और सरकार को जनता के प्रति उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाता है, जिससे शासन में पारदर्शिता बनी रहती है। संसदीय दिवस देश के नीति निर्माताओं को संविधान के आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है। यह दिवस भारत की विविधता में एकता की अनूठी लोकतांत्रिक ताकत को भी प्रदर्शित करता है। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संसदीय दिवस केवल राष्ट्रीय संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं और ग्राम पंचायतों को भी अपनी विधायी शक्तियों को और प्रभावी बनाने की प्रेरणा देता है। आधुनिक युग में बदलती तकनीक के बीच संसदीय प्रणाली को कैसे प्रासंगिक रखा जाए, भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।